युद्ध भूमि में तड़पते हुए देखता है। जब अधर्म की दीवारें धर्म को घेर लेती हैं, जब वीरता छल से हार जाती है, तब जन्म लेती है प्रतिज्ञा। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतिहास को बदल देती है। आज हम बात करेंगे उस प्रतिज्ञा की जो अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु के बाद ली थी। जयद्रथ के वध की यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह कहानी है दर्द की, धर्म की और संकल्प की। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। एक तेजस्वी और परमवीर योद्धा था। वह श्री कृष्ण का भांजा और पांडवों की सबसे बड़ी आशा था। युद्ध का 13वां दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। अर्जुन और श्री कृष्ण दूर दक्षिण दिशा में व्यस्त थे। केवल अभिमन्यु जानता था चक्रव्यूह में प्रवेश करना, लेकिन उसे बाहर निकलने की विधि ज्ञात नहीं थी। पांडवों ने तय किया कि वह उसे अंदर प्रवेश करने देंगे और पीछे से घुसेंगे, लेकिन जयद्रथ ने अकेले ही पूरे पांडव दल को रोक लिया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब असफल हो गए और अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह से घिर गया। दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य सभी ने नियम तोड़कर एक साथ हमला किया। अंततः अभिमन्यु को धोखे से गदा से पीछे से मारकर हत्या कर दी गई। एक 16 वर्षीय बालक जो 7 महारथियों ने मिलकर मारा, ये वीरता नहीं, ये अधर्म था। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में लौटे और अभिमन्यु का मृत शरीर देखा, उनका कलेजा फट गया। श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो पार्थ। अर्जुन बोले, धैर्य? जब मेरे पुत्र को चक्रव्यूह में अकेला छोड़कर मार डाला गया। अर्जुन ने पूछा, किसने रोका था तुम लोगों को चक्रव्यूह में प्रवेश से? उत्तर मिला, जयद्रथ। वही जयद्रथ जो द्रौपदी चीरहरण के समय मूक दर्शक था। अर्जुन ने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। यह केवल प्रतिज्ञा नहीं थी, यह धर्म की चुनौती थी। एक पिता का बदला, एक योद्धा की मर्यादा और एक धर्मात्मा का संकल्प। जयद्रथ ने सुना अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है। वह भागा नहीं, परंतु भयभीत था। दुर्योधन ने पूरी सेना की रक्षा जयद्रथ के चारों ओर तैनात कर दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी सबकी रणनीति एक ही, अर्जुन को सूर्यास्त तक जयद्रथ तक न पहुंचने देना। सुबह से युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन एक एक योद्धा को पार करते गए। श्री कृष्ण सारथी बने, वह जो युद्ध भूमि में धर्म का सार है। द्रोण ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की। अर्जुन बोले, गुरुदेव, मैं पुत्र के वध का बदला लेने आया हूँ, मेरे पथ में न आए। कर्ण और अश्वत्थामा भी अर्जुन को रोकने में असमर्थ रहे। समय बीतता गया, दोपहर ढल गई, सूरज पश्चिम में झुकने लगा। जयद्रथ छिपा रहा, सूर्य की ओर निहारता रहा। बस डूब जाओ। कुछ क्षणों के लिए श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को छुपा दिया। जयद्रथ ने राहत की सांस ली। अब अर्जुन वचन निभा न सका। तभी श्री कृष्ण बोले, देख अर्जुन, जयद्रथ बाहर आ चुका है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया और एक ही बाण में से जयद्रथ का वध कर दिया। संघर्ष, दर्द और विजय की चरम अनुभूति। श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ को उसके पिता के वरदान दिया था, यदि कोई उसका सिर भूमि पर गिराकर मारेगा तो हत्यारा तुरंत भस्म हो जाएगा। अर्जुन ने बाण से उसका सिर उड़ाकर उसके पिता के गोद में गिराया। उसके पिता ने जैसे ही सिर गिराया, वह स्वतः भस्म हो गए। यह केवल वीरता नहीं, यह विवेक और ईश्वर की कृपा थी। अर्जुन ने वचन निभाया, धर्म की रक्षा की।
श्री कृष्ण की लीला, अर्जुन की वीरता और अभिमन्यु की शहादत सबने महाभारत का रुख मोड़ दिया। यह प्रतिज्ञा दर्शाती है कि जब धर्म के लिए कोई संकल्प लेता है तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी केवल एक प्रतिज्ञा की नहीं है, यह विश्वास की है, धर्म की है, न्याय की है। जब जीवन में अन्याय हो तो अर्जुन बनना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए। जयद्रथ हर युग में होते हैं और अर्जुन भी। सवाल बस ये है कि हम कौन बनना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।